लोकसभा में एक बिल पास होता है, नाम है कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 यानी टैक्सेशंस एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल जैसे ही लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद से चाहे चाय की टपरी हो या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, हर ओर सिर्फ एक ही बात की चर्चा है। वो ये है कि क्या अब यूपीआई के हर ट्रांजैक्शन पर हमें चार्ज लगेगा। ऐसे में हर आम आदमी, हर छोटा बड़ा दुकानदार यूपीआई को लेकर डर के साए में जी रहा है। तो सवाल ये है कि जो डर आम आदमी के मन में है, क्या वो सही है या कहानी कुछ और है। तो चलिए समझते हैं कि क्या सवाल है, क्या जवाब है। लेकिन उससे पहले निर्मला सीतारमण ने यूपीआई पेमेंट को लेकर क्या कुछ कहा था, उस पर एक नजर डाल देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये पहले ही साफ कर चुकी है कि यूपीआई पेमेंट पूरी तरह से फ्री था, फ्री है और आगे भी फ्री ही रहेगा, यानी इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए अब सवाल और जवाब के जरिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और आपके लिए क्या कुछ बदलने वाला है और क्या नहीं। सबसे पहला सवाल है कि क्या यूजर्स को यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देना होगा। जवाब है बिल्कुल नहीं। यूपीआई पेमेंट पूरी तरह से फ्री है। अब चाहे आप दुकान में शॉपिंग करें या कोई सामान खरीदें या ऑनलाइन शॉपिंग करें या कोई अपना बिल भरें, आपको किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। दूसरा सवाल ये है कि दुकानदार और ऑनलाइन शॉपिंग करने पर तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन क्या पर्सन टू पर्सन यानी अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजने पर आपको चार्ज लगेगा। और इसका जवाब भी है बिल्कुल नहीं। आपको इस पर भी यानी पर्सन टू पर्सन यूपीआई पेमेंट करने पर भी चार्ज नहीं लगेगा। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को पैसे भेज सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी के बिल को आप शेयर कर सकते हैं और किसी को उधार अगर आपको चुकाना है तो आप वो भी बेझिझक ऑनलाइन भेज सकते हैं। इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि जब कुछ बदल ही नहीं रहा है तो सरकार पीएसएस एक्ट यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बदलाव कर ही क्यों रही है। दरअसल सरकार टैक्सेशंस एंड अदर लॉज बिल 2026 के जरिए पीएसएस एक्ट में एक नया नियम लेकर आ रही है। इससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत में पेमेंट सिस्टम को डिजाइन करने, विकसित करने और ऑपरेट करने का काम करती है, उसे बड़े कारोबारियों के यूपीआई यूज करने पर फीस तय करने का अधिकार मिलेगा। अभी सीधे तौर पर कोई नया चार्ज लागू नहीं किया गया है, ना आम यूजर पर और ना ही दुकानदार या बड़े व्यापारी पर। यह सीधे तौर पर किसी शुल्क को लागू नहीं करना है, बल्कि भविष्य में राजस्व मॉडल तैयार करने का कानूनी रास्ता उपलब्ध करवाता है। यानी छोटे व्यापारी और दुकानदार पहले की तरह ही बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट के तहत लेन देन कर सकते हैं। अगर भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर के तहत कोई फीस लागू होती भी है तो वो केवल और केवल बड़े व्यापारियों और बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन पर ही लागू होगी। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार को यूपीआई के नए नियमों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। आंकड़े बताते हैं जुलाई 2026 में अकेले यूपीआई के जरिए करीब 29.9 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इतने बड़े सिस्टम को सुरक्षित चलाने के लिए बहुत बड़े फंड और सर्वर की जरूरत होती है। सरकार चाहती है कि साइबर फ्रॉड और हैकिंग को रोकने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने। यह सिस्टम पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी पर निर्भर ना रहे, प्राइवेट कंपनियां भी इसमें सुरक्षित निवेश कर सकें। आपको बता दें कि सरकार ने जनवरी 2020 से यूपीआई पेमेंट और रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर हटा दिया था ताकि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल सके। सरकार ने 2021 से 2025 के दौरान सब्सिडी के तौर पर लगभग 8,730 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन इंडस्ट्री की कुल लागत के मुकाबले ये राशि कम है। ऐसे में सरकार ने इस बिल के जरिए प्राइवेट निवेशकों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं ताकि डिजिटल पेमेंट को और बेहतर और सिक्योर बनाया जा सके।
तो ये थी यूपीआई पेमेंट और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।